साल था 1983 जब आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के डभारी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र की 130 फीट गहराई में जाने के बाद उन्होंने जो देखा वे सचमुच चौंकाने वाला था। आज की वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरब सागर की इस गहराई में समुद्र में उठती इन लहरों को देखिए, जिनमें बाहर जितना शोर है उसके अंदर उतना ही सन्नाटा पसरा हुआ है, और इस सन्नाटे में दफन है कई रहस्य। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हुए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइट खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वह एक सुंदर नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और विशाल भवनों से भरा एक शहर। समुद्र की गहराई में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट हैरान थे कि आखिर यह नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है। ऐसे अनेक सवाल उनके मन में थे जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया हुआ था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि यही द्वारका है, इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारका तो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से आते हैं। अगर वो द्वारका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा बल्कि श्री कृष्ण भी बहुत ही दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कई दूर जाना ही सही समझा और वे अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा जी को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यह पॉसिबल नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की प्रार्थना कर उनसे अरब सागर पर निर्माण की आज्ञा प्राप्त की, जिस पर समुद्र देव ने 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर धरती श्री कृष्ण को दी। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज के वेल प्लान सिटीज को भी मात दे दे। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, इस नगरी में ऐसे बहुत से खूबसूरत दृश्य थे और इसी नगरी के बीचों बीच था श्री कृष्ण जी का महल। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध कर उनका वध करने के बाद वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन हमेशा एक ही राह पर नहीं चलता, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और श्री कृष्ण भी इसी चक्कर का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय बाद पांडव और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। महाभारत कथा के अनुसार जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वे ये दुख नहीं सह पाई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे कौरव वंश का विनाश हुआ है उसी प्रकार से एक दिन श्री कृष्ण जी के वंश का भी विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण इस बात के बारे में पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडरक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर वे उनके सामने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदलकर पहुंच गए और साधु संत के पास जाकर उन्होंने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि वे एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और यही मूसल यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। और थोड़ी देर बाद सांब ने एक लोहे के मुस्लिम को जन्म दिया। श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने उस लोहे के मुस्लिम के टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिए। उन्हें यह गलतफहमी थी कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया है, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन ने मुस्लिम के टुकड़े को समुद्र में फेंका तो उन्हें एक मछली ने निगल लिया और फिर वे मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। जब मछुआरों ने
उस मछली को काटा तो उसके पेट से लोहे के मुस्लिम के टुकड़े निकलते हैं। शिकारी उन टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लेता है, जिससे कि वे मुस्लिम टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी फिर से एक कौशल हथियार का रूप ले लेता है, जो कि आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बने। लेकिन कैसे? दरअसल 36 साल बीत चुके थे और अब वह समय आ चुका था जब माता गांधारी का श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था और धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था? अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा। धीरे धीरे पूरे यादव वंश का विनाश होने लगा। यह सब देखकर बलराम जी ने अपना देह त्याग दिया और इसी कारण श्री कृष्ण जी जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर पर तीर चला दिया और ये वही शिकारी था जिसने कि मछली के पेट से मूसल के टुकड़े निकाले थे और ये वही जहरीला तीर था जो उसी मूसल के टुकड़े से बना था। जैसे ही यह तीर श्री कृष्ण जी को लगा, उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश भी खत्म हो गया। जिसके कुछ समय बाद ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। अब आपका द्वारका को लेकर कंफ्यूजन होगा कि आखिर इस बात का क्या प्रूफ है कि जो अरब सागर में नगरी डूबी है वही द्वारका है। तो हम इस शंका को भी दूर कर देते हैं। दरअसल आज द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और वेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है और वेट द्वारका अरब सागर के बीच बसा एक द्वीप। काफी सालों तक वेट द्वारका को पौराणिक कथा मानकर नेग्लेक्ट किया जाता रहा। इसका रीजन यह था कि हमारे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं था जो पौराणिक कथाओं में शामिल इस खूबसूरत नगरी को असली साबित कर सके। 1930 में अरब सागर में खोज की गई और इस दौरान वेट द्वारका के कई अवशेष मिले। फिर 1963 में इस आइलैंड पर खुदाई की गई तो यहाँ पर कई पुरानी मूर्तियां और ऑर्नामेंट्स हाथ लगे। फिर कई इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई जो इस बात का सबूत थी कि श्री कृष्ण वेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन यह छानबीन खत्म नहीं हुई। 1982 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सर राव और उनकी टीम ने इस मिशन को कंप्लीट करने का जिम्मा उठाया। यह टीम काफी दिनों तक खोज करती रही, जिसके बाद उन्हें पानी के नीचे एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिले। लेकिन यहाँ पर भी सवाल था कि क्या सच में यह समुद्र की गहराई में मिले अवशेष श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही है? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की। कार्बन डेंटिंग से करीब 50,000 साल पुराने किसी अवशेष के बारे में पता लगाया जा सकता था। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति को कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3120 बीसी में हुआ था और महाभारत कथा के अनुसार इस युग में ही द्वारका का भी निर्माण हुआ था। जब पत्थरों की कार्बन डेंटिंग की गई तो पता चला कि यह पत्थर भी उसी समय के हैं। लेकिन पत्थरों का क्या है, वो तो किसी भी युग के हो सकते हैं और इससे यह कैसे पता चले कि ये द्वारका के ही अवशेष? इस बात को प्रूफ करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट कूद गए अरब सागर में और समुद्र में मिली इस नगरी का एरिया मापना शुरू कर दिया। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर था। भागवत पुराण के अनुसार ये उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बनाने के लिए दी थी और ये इस बात का सबूत था कि यह श्री कृष्ण की नगरी द्वारका ही है। और इससे जुड़े अन्य रहस्यों को सुलझाने के लिए समुद्र के नीचे आज भी खुदाई जारी है। तो ये थी कहानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फाइंडर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।